नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम एक छोटी सी और वीडियो लेकर आए हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बताया कि जीने का तरीका है कर्मयोग। और देखिए दर्शकों, अगर हमारी वीडियो में कुछ आपको त्रुटि नजर आए तो कृपया क्षमा कीजिए। और हम इसी के साथ अपनी वीडियो लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म फल हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमारा जो कर्म है वो कर्म करने का ही है, लेकिन कर्म फल का नहीं। अगर हमारे किसी प्रियजन को सर्जरी की आवश्यकता होती है तो हम सर्जन की तलाश करते हैं जो सक्षम भी है और ईमानदार भी। उसकी क्षमता सर्जरी की सफलता सुनिश्चित करेगी और उसकी ईमानदारी यह सुनिश्चित करेगी कि यह कोई अनावश्यक सर्जरी नहीं करेगा। संक्षेप में हम एक ऐसे सर्जन की तलाश कर रहे हैं जो कर्मयोगी हो। इस स्थिति में दो रास्ते हमें श्लोक को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें सेवा प्रदान करने वाले सभी लोग कर्मयोगी होंगे और वे हमें वह सर्वोत्तम परिणाम देंगे जिसकी हम आशा कर सकते हैं। यदि हम समत्व के सिद्धांत को अपने ऊपर लागू करते हैं तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में अन्य लोगों को ऐसी ही मदद करते हुए कर्मयोगी होना चाहिए। यह श्लोक कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लौकिक और पारिवारिक मामलों में हमें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। गीता में किसी जगह श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास में छोटे कदम हमें समत्व की ओर ले जाते हैं, जो अपने आप में एक खुशी है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी सर्वोत्तम मदद करने में सक्षम होते हैं जिसको दोबारा मिलने की संभावना नहीं होती, तब हम दृढ़ता से कर्मयोगी बनने की राह पर होते हैं। वास्तव में जब हम कर्म फल की परवाह किए बिना कर्म में गहराई से शामिल होते हैं तो हम कालातीत की स्थिति पाते हैं, जहां समय या कोई महत्व नहीं रह जाता। उपरोक्त उदाहरण में जब हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो समय धीरे धीरे बीतता प्रतीत होता है। दूसरी ओर एक कर्मयोगी सर्जन समय का ध्यान खो देता है और एक प्रकार से उसके लिए समय रुक जाता है। श्री कृष्ण हमें दुख के वृक्ष को उखाड़ने के लिए कहते हैं जिसकी जड़ें कर्मफल की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मफल वो नहीं है जो प्रतीत होता है। हम आमतौर पर यह समझने के लिए सक्षम नहीं है कि वर्तमान में हम जिस कर्म फल की इच्छा करते हैं वह आगे चलकर हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं। जैसा कि एक असफल रिश्ते में होता है। एक समय में एक युगल एक साथ रहना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद वे अलग होना चाहते हैं। वास्तव में मनुष्य में आज जो बहुत पछतावा है वह उन कर्मों के फल प्राप्त होने के कारण है जिसकी उसने तीव्र इच्छा की थी और जो समय के साथ विनाशकारी साबित हुए। इसके विपरीत सामान्य अनुभव के अनुसार कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ जो सबसे अच्छी बात हुई वह यह थी कि अतीत में किसी समय उनके द्वारा इच्छित कर्मफल उनको प्राप्त नहीं हुआ। समय के साथ एकत्रित हुए ये जीवन के अनुभव हमें गीता के प्रतिष्ठित श्लोक को समझने में मदद करेंगे, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि
हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मफल पर कोई अधिकार नहीं है। इन अनुभवों का उपयोग इस श्लोक को द्वंद्व के माध्यम से देखने के लिए किया जा सकता है। दुनिया द्वंद्व है और हर चीज उसके विपरीत अवस्था में भी मौजूद है। यही बात कर्मफल पर भी लागू होती है। पहले मामले में एक खुशी, सुख, जीत, लाभ, दुर्व्ययता, समय के साथ दर्द, दुख, पराजय, हानि दुर्व्ययता में बदल गई। दूसरी घटना में ठीक इसके विपरीत हुआ। पूरे गीता में श्री कृष्ण का जोर इन चिरस्थायी ध्रुवों के बारे में जागरूक होकर उन्हें पार करने पर है। कर्मफल की इच्छा ऐसी ही एक ध्रुवता है जिसे स्वयं को इससे न जोड़कर पार किया जाना चाहिए। दृष्टिकर्ता को इस ब्रह्मांड को अरब से अधिक वर्षों से चलाने का अनुभव है। जब हमारे कर्मफल की बात आती है तो उनसे गलती कैसे हो सकती है? निश्चित रूप से उनसे गलती नहीं होगी। हमें वह मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है या जिसके हम हकदार हैं। देखिए दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है ये, कि हमें वही जिंदगी में मिलेगा जिसके हम हकदार हैं और जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए फल की इच्छा ना करें, अपने कर्म करते रहें। धन्यवाद दर्शकों, हम अपनी इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।